अच्छा, हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। अब इंशाल्लाह हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो आज हम जो है ना इसमें कंटिन्यू करेंगे आगे, और हम कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। कंपाउंड एंगल का मतलब ये है कि एंगल्स जो है ना वो एक से ज़्यादा होंगे और आपस में किसी ऑपरेशन से, सब्ट्रैक्शन या एडिशन वगैरह से रिलेट हो रहे होंगे। तो कंपाउंड एंगल्स में दो टाइप्स होंगी जो कि हम देख रहे होंगे। एक वो होंगे जिसके अंदर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में दो एंगल्स ऐड हो रहे होंगे, और दूसरी वो टाइप होगी कि जिसमें सब्ट्रैक्शन हो रही होगी। तो 6 फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखना है। सबसे पहले साइन के लिए फॉर्मूला है, एक सम ऑफ एंगल के लिए होगा, और इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए होगा, ए माइनस बी के लिए होगा। अच्छा, अब आपके पास इसका जो आंसर आएगा उसमें दो प्रोडक्ट्स आएंगे। एक आएगा साइन ए कॉस बी, यानी ए पहला एंगल है, बी दूसरा एंगल है। तो पहला एंगल साइन के साथ, दूसरा एंगल कॉस के साथ। फिर इसके बाद कॉस के साथ पहला एंगल और साइन के साथ दूसरा एंगल। और साइन में ये है कि अगर यहाँ पर प्लस है तो दोनों प्रोडक्ट्स के दरम्यान में भी प्लस आएगा। इसी तरह ए माइनस बी में भी प्रोडक्ट सेम रहेंगे, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, प्रोडक्ट वही। अब क्योंकि माइनस का साइन आ गया यहाँ पे, साइन ए माइनस बी के लिए लिख रहे हैं, तो इन प्रोडक्ट्स के दरम्यान में साइन बी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आप साइन के लिए ट्रिक याद रखें कि एस फॉर सेम। अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो दोनों प्रोडक्ट्स के दरम्यान में प्लस आएगा, और अगर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है तो दोनों प्रोडक्ट्स के दरम्यान में नेगेटिव आएगा। अब यही फॉर्मूले जो है ना वो कॉस के साथ भी लिखे जाएंगे। तो कॉस में एक फॉर्मूला हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी के लिए, और एक फॉर्मूला हम लिखेंगे कॉस ए माइनस बी के लिए। कॉस में भी दो प्रोडक्ट्स आएंगे, लेकिन वो इस तरह होंगे कि कॉस ए कॉस बी, और दूसरा प्रोडक्ट साइन ए साइन बी का होगा। ये इसका आंसर है। इसी तरह यहाँ पर भी यही प्रोडक्ट कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी का आएगा। अब कॉस में ऐसा है कि अगर आपके पास साइन पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगी। और याद इस तरह रखें कि सी फॉर चेंज, कि अगर ए प्लस बी है तो आपके पास प्रोडक्ट्स में माइनस आएगा, और अगर ए माइनस बी है तो वो नेगेटिव चेंज होके पॉजिटिव बन जाएगा। तो साइन ए प्लस बी का आंसर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से साइन ए माइनस बी का आंसर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह कॉस के लिए जो प्रोडक्ट है वो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। साइन साइन के केस में सेम रहेगी, पॉजिटिव वाले फॉर्मूले में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव में नेगेटिव आएगा। कॉस के केस में साइन चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव के केस में नेगेटिव आएगा और नेगेटिव के केस में पॉजिटिव आएगा। और प्रोडक्ट जो है उसमें कॉस का कॉस के साथ है, साइन का साइन के साथ है। ये हमारे हो गए 4 फॉर्मूले, जिसमें साइन और चलें तो साइन और कॉस के लिए जिस तरह से ये फॉर्मूला है ना ए प्लस बी का, बिल्कुल इसी तरह से टेन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला है, और टेन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला है। तो टेन ए प्लस बी के लिए और टेन ए माइनस बी के लिए जो है ना ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमरेटर में टेन ए और टेन बी आएगा, यहाँ भी टेन ए और टेन बी आएगा।
इसके नीचे 1 और उसके साथ प्रोडक्ट आएगा tan A और tan B का। इसी तरह यहाँ पे भी 1 आएगा और उसके साथ प्रोडक्ट आएगा tan A और tan B का। अब सिर्फ सर ये हम, वन जरूरी है? हाँ ये 1 आएगा। असल में इसके बीच में ना साइंस आएंगी, वो साइन अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सी आएंगी और कैसे हम उसको याद रखेंगे। तो नंबर 1, tan A और tan B के अंदर जो साइन आएगी वो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नेगेटिव आएगी। सही है। अगर आप देखें कि tan जो होता है ना, उसकी जो फ्रैक्शन होती है वो होती है साइन अपॉन कॉस। साइन में हमने सेम को याद रखा हुआ है, कॉस में हमने चेंज को याद रखा है। तो इसी से याद रखें कि tan के न्यूमरेटर में जो आएगा ना वो सेम के लिहाज से पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं, पॉजिटिव वाले फॉर्मूले में नेगेटिव और नेगेटिव वाले फॉर्मूले में पॉजिटिव करेंगे। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के 6 फॉर्मूले हैं जो इस तरह से हैं और हमें याद रखने, और फिर इसके बाद इन्हीं को अप्लाई करके हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने। सर मैं बता रहा था, जी बाद बोले। में बताऊंगा, तो बाद में बताता हूँ। अच्छा चलें, ये 6 फॉर्मूले हैं। अब हमें ये देखना है कि इनको ना यूज़ कैसे किया जाएगा। ये 6 फार्मूला भी हमने लिखे, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी के लिए कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी आएगा। साइन चेंज हो जाएगा, बस प्लस में नेगेटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव आएगा। और टेन के फॉर्मूले भी हमने नोट डाउन कर दिए। अब ये कि ये जो 6 फॉर्मूले हैं ये किस तरह से यूज़ होंगे, उसमें कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले ना साइन 105 है। अब साइन 105 का हमें आंसर चाहिए और फॉर एग्जांपल हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको 180 के साथ रिलेट करूँ ना, तो अगर मैं इसको 180 के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 180 माइनस 75। अब ये जो 75 है ना ये कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, ठीक है। तो हमें इसका आंसर भी नहीं पता, हमें तो 0, 30, 45, 60 और 90 का आंसर पता होता है। इसलिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम इसको ना 180 से रिलेट करने के बजाय दो स्टैंडर्ड एंगल्स के सम में चेंज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं 60 प्लस 45 लिखते हैं तो ये दोनों स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इनके वैल्यूज और आंसर्स भी हमें पता है और इसका आंसर 105 आ जाएगा। तो साइन सम एंगल प्लस सेकेंड एंगल ये असल में मिलती जुलती फॉर्म है साइन ए प्लस बी से। तो साइन ए प्लस बी ये कहता है कि साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी इसका आंसर आना चाहिए। ए की जगह 60 और बी की जगह 45। और सिंस ये साइन है तो एज फॉर सेम से हम साइन पॉजिटिव वाले के लिए पॉजिटिव ही आंसर रखेंगे। अब इसके बाद हम वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, प्लस ये होता है 1/2 और यहाँ पर 1/√2 आ जाए। तो 1/2 को अगर हम कॉमन कर लें तो √3 + 1 ये आंसर बन जाएगा साइन 105 डिग्री के लिए। और इसको मेरे ख्याल में डेसिमल वगैरह में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम जो है ना ये फार्मूला यूज़ करके ये वाला आंसर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरी फॉर्म है cos 42 cos 12 sin 42 sin 12। तो ये जो फॉर्म हमें गिवन है ये कंपेयर हो जाएगी इस फॉर्म से, cos A cos B प्लस साइन विद द सेम एंगल A एंड साइन विद द सेम एंगल B। तो A की जगह यहाँ 42 है और B की जगह 12 है। अब ये जो फॉर्म है ना ये एक्सपेंशन होती है असल में cos A माइनस B की। तो
आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पर असल में 42 माइनस 12 आपको गिवन है, और 42 माइनस 12 से इसका आंसर cos 30 आ जाएगा, और cos 30 का आंसर फिर आप √3/2 लिख देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। सही है, तो इस तरह से हम जो है ना इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है, शुरू में रेफरेंस लिखना ज़रा अच्छा रहेगा, उससे चीज़ें याद हो जाएंगी। तो एक टाइप के तो क्वेश्चन ये होता है, सिंपल है। दूसरी टाइप में ना आपको ज़्यादा ये वाले क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। गिवन दैट साइन ए इज 4/5, अब साइन के साथ एक एंगल ए है, उसकी वैल्यू क्या है वो आपको गिवन है। इसी तरह cos b आपको गिवन है, where a is obtuse and b is acute। obtuse का मतलब क्या है कि ये ग्रेटर 180 देन से above, 180 से अबव है। सॉरी 90 से above। हाँ, 90 से अबव और 180 के दर से छोटा है। और एक्यूट का मतलब है कि ये लेस देन 90 है, तो ये लेस देन 90 हो गया। और यहाँ पर जो आपका एंगल है इट इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, यानी यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और यहाँ पर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी गई है ताकि आप एंगल्स की जो साइन की इंफॉर्मेशन है ना, कि कौन सा पॉजिटिव होगी वैल्यू, कौन सी नेगेटिव होगी, वो प्रोसेस करें। दूसरा आपको फाइंड करना है तीन चीज़ें, साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी और tan के साथ भी a माइनस बी, ये तीनों चीज़ें आपको फाइंड करनी है। अच्छा, जब हम साइन ए प्लस बी के लिए जाएंगे तो आपको साइन ए भी चाहिए होगा, कॉस ए भी चाहिए होगा, साइन बी भी चाहिए होगा, कॉस बी भी चाहिए होगा। तो ये चारों चीज़ें आपको चाहिए होगी, ठीक है। यानी साइन ए प्लस बी की वर्किंग के लिए आप जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, अब ए के साथ आपको ये साइन ए तो गिवन है, कॉस ए गिवन नहीं है, तो उसकी पहले वर्किंग करके उसको वर्कआउट करना होगा। और बी में अगर हम देखें तो आपको कॉस बी गिवन है, साइन बी गिवन नहीं है, तो इसकी वर्किंग करके पहले इसको वर्कआउट करना होगा। इसी तरह फिर बाकी में हम आते हैं, कॉस ए माइनस बी हो गया, tan ए माइनस बी हो गया, तो इसको भी ना हमें वर्कआउट करना होगा। अब वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। अब देखें, आपको साइन के साथ साइन ए गिवन है 4/5 और आपको वर्कआउट करना है कॉस ए, ताकि आप आगे चल के ना फॉर्मूले में उसे यूज करें। इस काम के लिए ना हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाली। तो आपने साइन की जगह 4/5 स्क्वायर लिखा प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा इज इक्वल टू 1, 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। अच्छा, अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम करेंगे, तो cos स्क्वायर a इज 25 का एलसीएम 25 माइनस 16, तो आपके पास 9/25 आ गया। और फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो cos a जो है ना वो आ जाएगा प्लस माइनस 3/5। अब प्लस और माइनस में से ना एक साइन हमें पिक करनी है। उसके लिए हम देखेंगे कि ए कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज है, सेकंड क्वाड्रेंट का। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये होगा कि आपका जो एक्स एक्सिस है ना वो यहाँ पर नेगेटिव होता है सेकंड में। इसका मतलब है एक्स का मतलब कॉज होता है, तो आपको अपना कॉज नेगेटिव रखना है। तो आप कॉज ए की वैल्यू लेंगे -3/5, ये आपने कॉज ए को वर्कआउट कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से हमें कॉस बी गिवन है और वो हमें गिवन है सर 5/30। हमने नेगेटिव क्यों लिया? देखें, कॉस के साथ एंगल ए का है ना,
ठीक है, ये देखें ये एंगल ये ए का है ना, इस ए के लिए इंफॉर्मेशन है कि ए इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब है कि ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, यहाँ लाया करेगा। और इसके लिए अगर हम फंक्शन कॉस का है, ठीक है, फंक्शन कॉस का है, तो आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था कि साइन का मतलब वाई एक्सिस और कॉस का मतलब एक्स एक्सिस। तो हम देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस कैसा है, वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि हमें आंसर के लिए जो वैल्यू पिक करनी है वो पॉजिटिव वाली नहीं करनी, वो नेगेटिव वाली करनी। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब कॉस बी हमें गिवन है, साइन हमें फाइंड करना है। तो हम दोबारा से रिलेशन यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर बी प्लस 5/13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So sin square b is equal to 1 minus 25 upon 169. So 169 minus 25 upon 169, 144 upon 169, और स्क्वायर रूट लेके प्लस माइनस 12/13, ये आपके साइन बी की वैल्यू आ जाएगी। आप ये देखना है कि बी के लिए क्या इंफॉर्मेशन है। बी इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब लेस देन 90, लेस देन 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फंक्शन साइन का है ना, तो देखें साइन का फंक्शन है, तो साइन का मतलब होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है हम यहाँ वैल्यू भी पॉजिटिव ही लेंगे। इसका मतलब हो गया कि साइन बी आपके पास 12/13 पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखें दो फंक्शंस आपको ओरिजिनली क्वेश्चन में गिवन थे, साइन ए, आपने कॉज ए फाइंड कर लिया, कॉज बी आपको गिवन था, आपने उसकी मदद से साइन बी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस तरह आपने ये जो रिक्वायरमेंट थी ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, वो पूरी कर ली। यही चारों प्रोडक्ट्स कॉस के फॉर्मूले में यूज होंगे, वहां भी यूज कर लेंगे। फिर टैन के लिए जो है ना आपको टैन चाहिए होगा, तो उसको फिर आपको ना अलग से फाइंड करना होगा। मिसाल के तौर पर हमें पता है कि टैन के फॉर्मूले में टैन ए भी यूज होगा, और हमें पता है कि टैन के फॉर्मूले में टैन बी भी यूज होगा। टैन ए जो है ये इक्वल होगा साइन ए अपॉन कॉस ए के, और टैन बी साइन बी अपॉन कॉस बी के इक्वल होगा। साइन ए का मतलब हो गया आपके पास 4/5 माइनस 3/5। तो अच्छा, तो इसका आंसर था -3/5। तो अब ये डिनोमिनेटर के 5 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, -4/3, ये आपके पास tan ए का आंसर आ जाएगा। इसी तरह tan बी जो है वो sin बी अपॉन cos बी होगा। cos बी जो है वो आपको गिवन है 5/13, और दूसरा आ गया 12/13। तो 12/13 डिवाइडेड बाय 5/13, ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ से आपके पास 12/5 वैल्यू आ गई tan बी के लिए। तो इस तरह आपने tan ए tan बी ये सब भी फाइंड कर दिया। तो कोई से दो फंक्शन आपको गिवन होंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, आपने बाकी जो है ना चारों फंक्शंस फाइंड करने हैं। और जब ये 6 फंक्शंस आपके पास कंप्लीट हो जाएं, तो अब आप एक एक करके इनको वर्कआउट कर रहे हैं। पार्ट ए में आपको फाइंड करना है साइन ए प्लस बी, जिसका आंसर आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए का मतलब होगा 4/5, कॉस बी का मतलब होगा 5/13, प्लस कॉस ए का मतलब होगा -3/5, और साइन बी का मतलब होगा 12/13। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 20/65 माइनस 36/65। सब्ट्रैक्ट करने के बाद
-16/65, ये आपका इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। इसी तरह पार्ट बी में चलते हैं, वहाँ आपको फाइंड करना है cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी इक्वल होगा cos a cos b प्लस sin a sin b के। cos a का मतलब हो गया -3/5 और 5/13 प्लस 4/5 और 12/13। तो अगेन ये -15/65 प्लस 48/65। सिंप्लीफाई करके इसका आंसर -33/65 आ जाएगा। तो ये आपने सेकंड का आंसर फाइंड कर लिया। थर्ड पे आपको आंसर फाइंड करना है tan a माइनस बी का। सो tan a माइनस बी will be equal to tan a minus tan b divided by 1 plus tan a और tan b। tan a की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे -4/3, माइनस tan b की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 12/5, 1 प्लस -4/3 और 12/5। न्यूमरेटर में एलसीएम हो जाएगा 15 का और -20 -36 और नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 15 का, तो 15 माइनस 4 12 सा 48। अब ये 15 से कैंसिल होगा, आपके पास -56 और नीचे 33 आ जाएगा। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी। आप चाहें तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लें, होल नंबर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। -1 होल 23/33, ये इसके मिक्स थ्री आएगा नंबर। जी नीचे -33 नहीं आएगा। हाँ सही कह रहे हैं, नीचे भी नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो है ना आंसर पॉजिटिव आएगा अगर हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये दूसरी टाइप के क्वेश्चन है और ज़्यादातर इसी तरह के होंगे। अब देख लें, साइन ए से कॉज ए tan a फाइंड किया, साइन बी से कॉज बी tan b फाइंड किया, फिर इसके बाद ये सारे फॉर्मूले यूज़ किए, तो आपके पास ये 3 आंसर्स आ गए। ठीक है, इसी तरह एक टाइप के क्वेश्चन इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्व करने का क्वेश्चन भी आएगा, वो भी एक आध देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे होता है वो हमें पता ही है, बस ये कि उसमें फार्मूला वगैरह यूज करके कैसे किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो आपके पास है sin 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 sin x। ठीक है, अब जो नई चीज है ना वो सिर्फ ये कि यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, ठीक? और वो sin a माइनस बी का होगा। sin a माइनस बी का आंसर आता है sin a cos b माइनस cos a sin b इज इक्वल टू 2 sin x। sin 60 जो है ये होता है √3/2, उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। माइनस cos 60 1/2 होता है, उसकी भी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, इज इक्वल टू 2 sin x, ये हो गया। अच्छा, अब आप जो है ना ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आप √3/2 को ऐसे ही रखें, कॉट को, आप उस साइन को भी ना वहां मूव कर लें। ठीक है, तो ये 2.5 टाइम्स साइन एक्स हो जाएगा, 2 और हाफ ऐड कर दें यहाँ पर आपके पास ये है cos x। अब आप ये कर लें कि
कॉस को वहाँ मूव कर सकते हैं, साइन को भी मूव कर सकते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि इस तरह कर लेता हूँ। तो 2.5 यहाँ कर डिवाइड करेगा, उसका डेसिमल कैंसिल करेंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, और वहाँ पर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जो कि फिर कन्वर्ट हो जाएगा tan x में। सो tan x इज इक्वल टू 2 5 जा और 5 5 जा, तो √3/5 ये हो गया। अच्छा, अब x के बारे में एक और इंफॉर्मेशन ये है कि ये 0 और 360 के दरमियान रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको tan इनवर्स के साथ वैल्यू मिल रही है √3/5 की। पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और फर्स्ट का तो सिंपली एंगल थीटा आ जाएगा, और थर्ड में 180 प्लस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो √3/5 का अब हमें tan इनवर्स करना है। करें जरा कैलकुलेटर पे क्या आंसर आ रहा है। √3 डिवाइडेड बाय 5, और इसका हम tan इनवर्स कर देते हैं। तो ये 19.1 आ रहा है, ऑलमोस्ट 19 ही है, 106 है ना, तो 19.1 कर देते हैं। तो आपने यहाँ पर एक एंगल लिखा 19 का, और दूसरा 180 प्लस 19 से 199 का। ये आपके x के दो आंसर्स हो सकते हैं। मैंने पूरी वैल्यू कंसिडर की है। हाँ, 19.1 सही। तो 19.1 और 199.1 ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस में ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन में हम फॉर्मूले वगैरह भी यूज करके जो है ना आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पाए ये जो रेडियंस वाले क्वेश्चन है इसके अंदर भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एंगल की फॉर्म में सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखें। तो मेरे ख्याल में अब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो, तो उसको अब हम ट्राई कर सकते हैं होमवर्क में एक्सरसाइज 3B को।